हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शालू शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी 24 ऑफिशियल। तो दोस्तों, अगर आप लोग गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर वो कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं उनको जिस इंस्टीट्यूट ने निकाला है उसको एजुकेशन फील्ड में A++ ग्रेड मिली है। तो अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूट कितना अच्छा होगा एजुकेशन फील्ड के अंदर। और साथ ही साथ हम बात करेंगे वीडियो में उन वैकेंसीज की। पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी पोस्ट हैं दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग फील्ड है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं अलग अलग फील्ड के, तो वो आराम से यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कम वैकेंसीज की वजह से कई बार निराश होना पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज हैं एक्चुअली। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में, साथ ही साथ उन वैकेंसीज के बारे में और उनसे रिलेटेड उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, इन सब चीज़ों के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे मैं जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रही थी वो है जामिया मिलिया इस्लामिया। इस यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड नैक की तरफ से मिला हुआ है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है फ्रेंड्स, वो निकाला था 29 अप्रैल को, जो कि रिक्रूटमेंट और प्रमोशन फॉर नॉट टीचिंग सेक्शन के लिए है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है कि जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने पहले नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने नंबर यहाँ दे रखा है, उनको एक बार फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उनको ऐसे जो एप्लीकेंट्स हैं उनको एग्जेम्पशन फ्रॉम फी पेमेंट, उनको फीस में छूट मिलेगी। यानी कि जिन्होंने पहले एक बार फॉर्म फिल करा है वो एक बार दोबारा यहाँ पे फॉर्म फिल करें। जिन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के तहत फॉर्म फिल किया था उनको फीस में छूट मिलेगी। मतलब उन्हें फॉर्म एक बार फिर से रिफ्रेशली भरना है। बाकी जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो तो भरेंगे ही फीस के साथ साथ। तो आइए अब बात करते हैं कौन सी पोस्ट निकाली गई है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। दोस्तों, वीडियो में मैंने पहले ही बताया था बहुत सारी पोस्ट हैं एक्चुअली, तो सबका डिटेल में आपको बता पाना मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होगा। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। लेकिन जब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आप अपने उस पोस्ट के रिगार्डिंग जो क्वालिफिकेशंस है उनको अच्छे से रीड आउट जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए 2 वैकेंसीज है। पे लेवल आपके सामने दे ही रखी है, रेंज 78,800 से लेके 2,09,200 तक यहाँ पे पेमेंट है। क्वालिफिकेशंस दोस्तों, मास्टर डिग्री है एटलीस्ट 55% के साथ मार्क्स के साथ ही साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में। और एज लिमिट है दोस्तों 50 ईयर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा स्पीड जल्दी रखूंगी ताकि वीडियो लेंथी ना हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इन्होंने बात की है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए बात की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट रेंज इन्होंने क्या रख रखी है। क्वालिफिकेशंस मांगी है, मास्टर डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन। यानी कि अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा तो ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन होगा, जो कि एक रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ एज लिमिट दोस्तों 40 ईयर्स रखी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो है सेक्शन ऑफिसर की। पे रेंज आप लोग देख ही सकते हैं। ऑफिशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट इन लेवल 6 और 8th ईयर
एज यूडीसी इन लेवल 4 या फिर और साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में भी, यानी कि कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। एज लिमिट है दोस्तों यहाँ पे 40 साल। आइए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए 6 वैकेंसीज है दोस्तों। पे रेंज आप देख ही सकते हैं। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ यूडीसी। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए और 40 साल का एज लिमिट रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दोस्तों निकाली गई हैं और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है वो 10 है। पे स्केल आप देख ही सकते हैं। बैचलर डिग्री मांगी गई है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग की, साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में। एज लिमिट है दोस्तों 40 इयर्स। आगे बढ़ते हैं। एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 70 पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी दे रखा है डिसेबल लोगों के लिए, विजुअल इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, 1 पोस्ट उन लोगों के लिए, साथ ही एमडी इन लोगों के लिए रखी गई है। पे रेंज आप लोग देख ही सकते हैं। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री और इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए एट द रेट ऑफ 35 WPM यानी कि पर मिनट 35 वर्ड्स पर मिनट, राइट। और यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में। एज लिमिट है 40 इयर्स। मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो पोस्ट है पोस्ट है 60 यानी कि 60 वैकेंसीज हैं इस पोस्ट के लिए। पे रेंज आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर भी रिजर्वेशन है दोस्तों। क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए या फिर ITI पास। एज लिमिट है 40 इयर्स। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 1 वैकेंसी है दोस्तों। पे रेंज है सामने आपके। क्वालिफिकेशन के लिए बैचलर डिग्री हो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पर्सनल असिस्टेंट या फिर 5 ईयर का एज स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर स्पीड इन्होंने दे रखी है 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। टाइपिंग स्पीड भी यहाँ दे रखी है इन्होंने 35 वर्ड्स पर मिनट और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। डिजायरेबल क्या है यहाँ पे, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर एज लिमिट आप लोग देख ही सकते हैं 40 इयर्स है और स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर में डिक्टेशन है 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 120 WPM और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट्स हैं। आगे बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे एक पोस्ट रिजर्व कर रखी है इन्होंने डिसेबल के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर पे रेंज आप देख ही सकते हो। बैचलर डिग्री मांगी है, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश टाइपिंग, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्टेनोग्राफर। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर अदर पोस्ट में था वैसा यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। डिक्टेशन होनी चाहिए और 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 100 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन फॉर 40 मिनट्स। एज लिमिट है 40 साल। आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों 19 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिजर्वेशन दिया गया है PH के लिए और 25 यहाँ पे पे रेंज आप देख ही सकते हैं। बैचलर डिग्री चाहिए, प्रोफिशिएंसी स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो दोस्तों लगभग सारी जो यहाँ पे मांगी गई हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही है क्वालिफिकेशन दोस्तों। यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट के लिए एक ही पोस्ट है, तो पे रेंज आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन है 2nd डिवीजन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड पटवारी का, हिंदी और उर्दू अच्छे से आनी चाहिए। 40 साल का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। लैंड रिकॉर्ड कीपर के लिए भी 1 पोस्ट है दोस्तों। पे रेंज आप देख ही सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी उर्दू में, 40 ईयर का एज लिमिट है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की। तो दोस्तों लाइब्रेरी में क्या क्या निकाली गई वैकेंसी। प्रोफेशनल असिस्टेंट, पे लेवल आप देख सकते हो, या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी में, अदरवाइज बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी। और आप लोग ये आगे रीड आउट कर लीजिएगा जो यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज आगे बता रखी हैं। कंप्यूटर के एप्लीकेशन की नॉलेज दोस्तों होनी चाहिए, मेंशन है। 40 साल का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 8 वैकेंसीज हैं दोस्तों।
एज लिमिट, और यहाँ पे आप पे स्केल देख ही सकते हो, यहाँ पर भी रिजर्वेशन दिया गया है। और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री चाहिए और बैचलर डिग्री चाहिए। एज लिमिट रखे गए दोस्तों 40 इयर्स की। असिस्टेंट कंजर्वेशनिस्ट के लिए दोस्तों एक पोस्ट है, पे लेवल आप देख लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री लिटरेचर, पीजी डिप्लोमा, या फिर इसके अलावा पीजी इन कंजर्वेशन फ्रॉम नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट अदरवाइज, और साथ ही साथ थ्रो नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस की, हिंदी इंग्लिश, हिंदी उर्दू या इंग्लिश उर्दू, 2 लैंग्वेज की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे दोस्तों 40 ईयर्स रखी गई है। आगे बात करते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट हैं दोस्तों। वैकेंसी पे स्केल आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है, एज लिमिट 40 ईयर्स है। अब बात करते हैं एफटी के सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इनको किस चीज सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की जरूरत है, 1 पोस्ट है दोस्तों। पे रेंज आप देख लीजिए, बीई बीटेक मांगा गया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 55 मार्क्स के साथ, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। एज लिमिट दोस्तों 50 ईयर्स यहाँ रखी गई है। प्रोग्रामर की 1 पोस्ट खाली है। पे रेंज आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन आपके सामने हैं, या फिर ये अदरवाइज ये। आगे बढ़ते हैं, प्रोक्टोरियल डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी असिस्टेंट चाहिए 11 दोस्तों यहाँ वैकेंसीज है। पे रेंज आपके सामने, क्वालिफिकेशंस ये हैं, 40 ईयर एक्सपीरियंस है, और ये दोनों क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फैकल्टी की बात करते हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में दोस्तों, तो टेक्निकल असिस्टेंट है, 6 पोस्ट हैं। पे रेंज आपके सामने है, बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कम से कम 3 ईयर्स की वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट जो है दोस्तों वो आपके सामने है 40 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज, इसके लिए दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट चाहिए, और उसके लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोसाइंस बायोटेक्नोलॉजी में, साथ ही साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मेंटेनेंस का। पे रेंज आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे 4 पोस्ट निकाली गई हैं, और एज लिमिट दोस्तों 40 ईयर्स है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं। पे रेंज आपके सामने है, क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ इसके सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। एज आपको पता ही है, एज लिमिट 40 ईयर्स है, ज़्यादातर सब में 40 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। अब है सेंटर फॉर कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस, यहाँ पे देखिए दोस्तों सीनियर स्टैटिकल असिस्टेंट की जरूरत है, एक ही पोस्ट है। पे रेंज आपके सामने है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अदरवाइज यहाँ पे 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है, साथ में 8 साल का ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी डिप्लोमा डिग्री मांगी गई है, एज लिमिट है 40 साल। नेहरू गेस्ट हाउस, यहाँ पे दोस्तों एक कुक के लिए भी वैकेंसी है, उनका पे रेंज सामने है, उनके लिए भी ये आपके सामने क्वालिफिकेशन दे रखे, 10th पास होनी चाहिए, ITI ग्रेड का सर्टिफिकेट, बेकरी या कन्फेक्शनरी के अंदर होना चाहिए, यानी कि कुकिंग का 3 साल का कुकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ 40 साल है दोस्तों। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट के लिए आपके सामने सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग सिविल इसकी एक पोस्ट है। पे रेंज ये रही, क्वालिफिकेशन आपके सामने है दोस्तों। एज लिमिट देखिए यहाँ पे दोस्तों 56 ईयर रखी गई है, काफी देर बाद एज लिमिट चेंज हुई है 56 ईयर। आइए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन आप देख ही सकते हैं, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, रिलेवेंट फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट फील्ड के अंदर। एज लिमिट है 40 ईयर्स। असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे भी एक पोस्ट है दोस्तों। पेज रेंज आपके सामने है, फर्स्ट क्लास भाई बैचलर डिग्री रिलेवेंट फील्ड में, 3 साल का एक्सपीरियंस, एज लिमिट 40 ईयर्स। अब आती है बात जूनियर इंजीनियरिंग की दोस्तों। यहाँ पे 6 पोस्ट लगभग निकाली गई है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, और पे रेंज आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोग आपके सामने ही है। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री एसेंशियल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड इररिलेवेंट फील्ड, साथ ही साथ अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर। एज लिमिट है दोस्तों 40 साल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे दोस्तों 2 वैकेंसीज हैं इसके लिए। इस पोस्ट के लिए पे रेंज आपके सामने है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, अदरवाइज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यहाँ पर एज लिमिट है दोस्तों सेम 40 ईयर्स।
अब बात करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स की। इस फील्ड के अंदर भी वैकेंसीज निकाली गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए। पे रेंज आपके सामने है और ये इनकी एलिजिबिलिटी है, ए या फिर बी। इट मीन्स ए के अंदर है मास्टर डिग्री होना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी बिसाइड्स फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि ये सारी दोस्तों क्वालिफिकेशंस मेंशन कर रखी है, या तो इतनी सारी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। अगर ये सब नहीं है, पीएच डिग्री, पीएच थीसिस हैव बीन इवैल्यूएटेड, यानी कि ये सारी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। अगर ये सब नहीं है तो उसके बिहाफ पे, अगर ये सब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसकी जगह बी, ऊपर लिखा था ए या बी, तो ये नहीं है तो बी होना चाहिए। बी में दोस्तों क्या है, एशियन गेम और कॉमनवेल्थ मेडल विनर होना चाहिए वो कैंडिडेट, और उसके पास डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। अगर वो कॉमनवेल्थ गेम में जिनको मेडल मिला हुआ है या फिर एशियन गेम में मेडल मिला है तो उनको इस पोस्ट के लिए रखा जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो सकता है। सो स्पोर्ट्स कोच के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, एक वैकेंसी है दोस्तों। आपके सामने पे रेंज है, ये क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है 40 ईयर्स। इंस्ट्रक्टर उर्दू करस्पॉन्डिंग कोर्स, यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी दोस्तों रेंज ये रही, एलिजिबिलिटी ए या बी में दे रखी है। तो या तो ये सारी डिग्री होनी चाहिए उनके पास क्वालिफिकेशन, अदरवाइज बी में जो दे रखी है ये क्वालिफिकेशन दोस्तों उनके पास होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इवेलुएटर की अब पोस्ट है, एक वैकेंसी है, पे रेंज आपके सामने है। एमए होना चाहिए उर्दू में फर्स्ट डिवीजन के साथ ही साथ एज लिमिट यहाँ रखी गई है 40 ईयर्स की। तो दोस्तों ये तो बात हो गई वैकेंसीज की और अलग अलग पोस्ट की, साथ में उनकी एज लिमिट की। अब बात करते हैं फीस की। फीस आपके सामने दोस्तों मेंशन है कि ग्रुप ए की जो पोस्ट है, ठीक है, लेवल 10 और उससे ऊपर के जो पोस्ट हैं दोस्तों, अनरिजर्व ओबीसी के लिए 800 रुपये है, एससी एसटी के लिए 400 और पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांगजन के लिए नील, कोई फीस नहीं है। और ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट है दोस्तों लेवल 1 से लेकर 7 तक के लिए, उनमें अनरिजर्व या ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी के लिए 250 और दिव्यांगजनों के लिए कोई फीस नहीं है दोस्तों। आइए अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल हैं, तो एक बार उनको फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए। ऑल नॉन टीचिंग पोजीशन शैल बी फिल्ड एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स, वही जितना जो भी उनके रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनका मतलब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, तो जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आगे वो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा जाएगा। और यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, यूनिवर्सिटी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी अगर कोई डिले होता है किसी भी चीज़ के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिट होने में या किसी भी तरीके से, तो लास्ट जो फैसला होगा वो हमारी यूनिवर्सिटी का ही वैलिड होगा। तो जब भी फॉर्म भरें तो यूनिवर्सिटी किसी भी डिले के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। साथ ही साथ तो मतलब मेन मतलब ये है कि टाइम से हम फॉर्म भर दें। कुछ लोग होते हैं तो लास्ट डे का वेट करते हैं, तो ऐसे में अगर कोई डिले होती है तो यूनिवर्सिटी विल नॉट टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो अपर एज लिमिट के लिए भी यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे बता रखा है। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस ये भी मेंशन कर रखा है कि जो जो मांगे गए हैं वो ये सब फुलफिल होने चाहिए, उन्हीं के बेसिस पे आगे वो लोग सिलेक्ट करेंगे। अगर वो चीज़ फुलफिल नहीं होगी रिक्वायरमेंट तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे रिलैक्सेशन दोस्तों इन्होंने दे रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। 5% है, 5% रिलैक्सेशन से 5% रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि अगर 55% मार्क्स नहीं है तो 50% मार्क्स भी चलेंगे। किन लोगों के लिए? SC ST के लिए दोस्तों, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। तो यहाँ साथ ही साथ बैकवर्ड कास्ट के लिए भी दे रखे हैं ये इन्होंने रिलैक्सेशन। और रिलेवेंट ग्रेड wherever the grading system is followed by recognized university shall also be considered for establishing eligibility। तो दोस्तों अगर ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग भी अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है, उसे फॉलो कर रहा है, तो भी वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट ऑलरेडी इन सर्विस मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। ये सारी दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, अगर मान लीजिए उनको हमें फॉलो करना है। दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो उनको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर के थ्रू सबमिट कराना पड़ेगा, तब उसको आगे प्रोसीजर में हम उसको आगे उस कैंडिडेट को आगे ले जाया जा सकता है, अदरवाइज वो अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे 4% रिजर्वेशन दिया गया
PWBD कैंडिडेट्स को दोस्तों। नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी इज डिजायरेबल, वो तो पहले ही मेंशन किया गया था, इन लैंग्वेजेस की नॉलेज होना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स उसी से रिलेटेड हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कन्वर्सिंग इन एनी फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाइड, यानी कि कोई भी अगर हम फॉर्म फिल करने में गलती कर रहे हैं तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर किसी भी तरीके की कुछ गलत इंफॉर्मेशन भरी जा रही है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे स्टेप बस जनरल हैं जिनको रीड आउट करके हम फॉर्म आराम से भर सकते हैं, हमें हेल्प ही मिलेगी, इसीलिए ये फॉर्म भरे दिए गए हैं दोस्तों। तो सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ईच पोस्ट, अगर कोई एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अलग अलग उसको दोबारा से 2 बार या 3 बार जितनी पोस्ट के लिए भरना सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया जो जिसमें जितनी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों आपके सामने उन्होंने मेंशन कर रखी हैं। तो इन चीज़ों को जब भी आप फॉर्म भरें तो एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ज़्यादा रीड आउट नहीं कर रही हूँ वरना मैंने आपको पहले कहा था वीडियो लेंदी हो जाएगा। सो दोस्तों फीस का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऊपर ही, तो वही चीज़ यहाँ दोबारा दे रखी है। जो बैंक अकाउंट यहाँ डिटेल दे रखे हैं, यहाँ पे सारी फीस जाएगी। यहाँ पर एक फ़ोन नंबर भी दे रखा है, अगर किसी को फीस के रिगार्डिंग या कुछ कॉल करनी हो तो फ़ोन करके पता किया जा सकता है। सो दोस्तों ये था सारा वीडियो इस यूनिवर्सिटी के बारे में और इससे निकाली गई पोस्ट के बारे में। सो दोस्तों जो भी कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं इन सारी क्वालिफिकेशन को जो अपने पास रखते हैं, जिन्हों इस लायक हैं ये फॉर्म भर सकें, तो वो जरूर इन पोस्ट को भरें, इस फॉर्म को भरें। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और आशा करती हूँ कि इससे मिली जानकारी को आप आगे जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ और नई वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। सो दोस्तों चलती हूँ मैं, बाय बाय।